मेरे स्टूडेंट्स का इस वक़्त सबसे बड़ा जो सर दर्द है वो ये है जी कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही अपवर्क के ऊपर। हमने बहुत ज़्यादा बिडिंग की है, बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन एट द एंड हमारे पास जॉब नहीं आती। उसके बदले हम कनेक्ट्स भी ज़ाया कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार कि मेरे साथ अपनी प्रोफ़ाइल शेयर कर दो, मैं आपकी प्रोफ़ाइल को रिव्यू करता हूँ और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी प्रोफ़ाइल इस काबिल है भी, उसके ऊपर जॉब आपको मिले या ना मिले। मैंने मोस्टली जब प्रोफाइल्स को रिव्यू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोफाइल उस स्टैंडर्ड की नहीं है कि उनके ऊपर कोई जॉब मिल सके। अब वो स्टैंडर्ड में चाहिए क्या-क्या, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे मैं कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ बैड प्रोफाइल्स की और कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा गुड प्रोफाइल की। आपकी सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी प्रोफ़ाइल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बड़ा ही आपने ध्यान से टाइम लगा के बनानी है, मगरों नहीं लानी। वो अक्सर लोग मगरों ला देते हैं कि बस बन गई है ना, मैं हूँ एक चीता, मैं अपना बारे में नाम लिख लिया तो मुझे काम मिल जाएगा, नहीं मिलना ऐसे। आपको एक बड़ी ज़बरदस्त प्रोफ़ाइल बनानी पड़ेगी और उसके बाद कब जॉब सर्च करनी है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा टाइम है जिस टाइम के ऊपर अगर आप जॉब सर्च करेंगे तो जॉब मिलेगी, अदरवाइज चांसेस नहीं है। आप किस मार्केट में जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने डिफाइन करनी है। आप यूएसए में काम करना चाह रहे हैं, यूएसए कनाडा ऑलमोस्ट एक ही टाइम जोन है, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टाइम जोन में काम करना चाह रहे हैं, या आप यूके या यूरोप के टाइम जोन पे काम करना चाह रहे हैं, लोकली एशियन टाइम जोन जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका या यूएई, सऊदीया, इस टाइम जोन में काम करना चाह रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आपने ये स्टैब्लिश करनी है। अच्छा, अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कि आपने यूएसए की मार्केट में काम करना है। अब यूएसए की मार्केट ओपन कब होती है ये आपको पता होना चाहिए। या आपने ये स्टैब्लिश कर लिया कि अच्छा जी मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में काम करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए वो मार्केट ओपन कब होती है। ओपन का मतलब ये है कि उनका वर्किंग टाइम कब स्टार्ट होता है। जो कंपनियां हैं ये ओपन किस टाइम पे होती हैं, इसके एम्प्लॉयज़ कब आना शुरू होते हैं। अब लेट्स से हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए का 9 बजते हैं जब हमारे शाम के 6 बजे होते हैं, और सम केसेस में 7 बजे होते हैं। यानी कि आपको पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे एक्टिव होना पड़ेगा यूएसए की मार्केट में अगर आपको जॉब चाहिए तो, और आपको एक्टिव रहना पड़ेगा सुबह के 2-3 बजे तक। एक चीज़ ये याद रख लें। इसी तरह से यूके या यूरोप की अगर हम बात करें, यूके का टाइम 5 घंटे का फ़र्क है पाकिस्तान से। तो यूके के लिए आपको दिन के 1 बजे 2 बजे एक्टिव होना पड़ेगा और शाम 9-10 बजे तक आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। यूरोप का 2-3 घंटे का आई थिंक फ़र्क है, जर्मनी का और इन ममालिक का। तो उसी हिसाब से आप डिफरेंस निकाल लें। ऑस्ट्रेलिया का या न्यूजीलैंड में अगर आपने काम करना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग 2 बजे 3 बजे उठना पड़ेगा, और उठ के आपको सुबह के 9-10 बजे तक आप जॉब हंट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो मार्केट जो है वो एक मार्केट में स्पेसिफिक होना है, हर मार्केट में जाके मुंह नहीं मारना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में भी काम करना चाहते हैं, यूएसए में भी करना चाहते हैं, यूके में भी करना चाहते हैं, तो भाई आप सोएंगे कब? काम ही थोड़ा ही करना है, आराम भी करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब उस जिस मार्केट में भी आप चले गए हैं, उस मार्केट के अंदर जॉब पोस्ट हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि एक जॉब आ गई, उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप नए बंदे हैं तो विद इन 1 आवर ऑफ जॉब पोस्टिंग आपने अप्लाई कर देना है। कोशिश तो ये करें कि इंस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो, आप एक्टिवली देख रहे हैं, रिफ्रेश करते जा रहे हैं, जैसे जैसे जॉब्स आ रही हैं आप उनको अप्लाई, उनके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। होगा ये कि क्लाइंट उस वक़्त जॉब पोस्टिंग के बाद अभी तक ऑनलाइन है और उसने जैसे ही देखा प्रपोज़ल आया तो वो प्रपोज़ल को ओपन करके देखना शुरू कर देता है। आपको 1 दिन के बाद आपकी आँख खुली कि ओ कल ये जॉब आई थी, ये मैं बड़ा सूटेबल कैंडिडेट हूँ और आपने अप्लाई किया, वो आपको किसी खाते में नहीं लिखेगा। वो उठाएगा आपको और डस्टबिन में फेंक देगा। तो डस्टबिन में जाने से बेहतर है कि आप टाइम सही पे अप्लाई करें। दूसरी चीज़, उसके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। 4.7, 4.8 या 5 स्टार रिव्यूज़ होने चाहिए उसके। जिस क्लाइंट के साथ भी आप काम करने जा रहे हैं, 2 स्टार 3 स्टार के रिव्यूज़ के वाले एक बंदे के साथ आपने अप्लाई नहीं करना। आपने हायर रेट देखना है, वो हायरिंग रेट उसका क्या है, क्या 60% तक हायरिंग रेट है या इससे ज़्यादा। अगर इससे कम है तो लालच ना करें, मत अप्लाई करें। फिर प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं। बाज़ का तो लोगों ने लिखा होता है कि जी मुझे जो बंदा चाहिए वो यूएसए में से चाहिए, फिलीपीन से चाहिए, इंडिया से चाहिए या पाकिस्तान से चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस हैं जिनके ऊपर आप पूरे नहीं उतर रहे, तो मत अप्लाई किया करें ऐसी जॉब्स के ऊपर। कनेक्ट्स वेस्ट करते हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर आप जाके पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं कि जनाब अपवर्क ने हमें लूट लिया और पता नहीं हमारे हमारे साथ क्या क्या हो गया, यहाँ पे काम नहीं मिलता या जो भी है।
या फेक जॉब्स होती हैं, इस तरह की पोस्ट मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ना आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आप जिस फ़ील्ड में, अब मैं अगर बात करूँ डेटा एनालिसिस की फ़ील्ड, तो ये एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड है, जिसके अंदर आपको जॉब्स मिलती हैं। यहाँ पर आपने अगर ये पहली प्रोफ़ाइल देखें, तो इन्होंने कोई कहीं पे ये बिजली का साइन बना दिया है, कहीं पे कप बना दिया है, कहीं पे डॉलर्स बना दिए हैं। ये नॉन प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, ये आपकी प्रोफ़ाइल का पार्ट नहीं होनी चाहिए। इन्होंने आग लगा दी है प्रोफ़ाइल को पकड़ के, और यहाँ पर भी ये देखें इन्होंने बंदा बना दिया, और पता नहीं डिफरेंट-डिफरेंट आइकॉन्स यूज़ कर रहे होते हैं। अभी मैं इन्हीं में से एक प्रोफ़ाइल आपको, फिर तस्वीरों की भी बात कर लेते हैं। ये पहली अच्छी तस्वीर है, ये बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है, ये भी अच्छी तस्वीर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है। ये माइकल ने अच्छी तस्वीर ऐड की है। अब ये पता नहीं इसको कौन-सा वो अ चल रहा था, क्या कहते हैं इसको, मॉडलिंग चल रही थी, ये बिल्कुल फारिग तस्वीर है, ये भी ठीक है, ये ज़बरदस्त तस्वीर है। इसने तो बल्कि अपवर्क का पीछे लोगो लगा के और भी उसको वो कर दिया है, क्या कहते हैं वो, चुक्कू प्रोग्राम कर दिया है। ऐसा नहीं करना आपने, बैकग्राउंड आप ब्लर कर दें या बैकग्राउंड आप रिमूव कर दें। ये पिक्चर भी अच्छी है, और 300K प्लस अर्निंग भी तो है। अच्छा, अब ये जो 300K प्लस अर्निंग वाली प्रोफाइल है, इसके ऊपर देखें आइकॉन कौन से यूज़ किए हैं उन्होंने। एक जैसे दो आइकॉन यूज किए हुए हैं, टिक मार्क, व्हाट्सएप में अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। सो आपने अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल रखना है, और उसका टाइटल देखें, उसने टाइटल में डॉक्टरेट डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा ऑटोमेशन, पावर बीआई, टैबलो, एक वर्ड नहीं लिखा, उसने पूरी डिटेल लिखी है, कीवर्ड्स का यूज किया है, फिर उसने डिटेल में जो चीजें दिखाने वाली हैं वो टॉप पे हाईलाइट कर दी हैं। ऐसे ही आपने भी हाईलाइट करना है अपनी प्रोफाइल के अंदर। अच्छा, मैं कुछ मजीद आपको प्रोफाइल्स दिखाता हूँ यहाँ पे। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो जितनी जल्दी आप देख सकें देख लें। मुझे कोई पता नहीं किस दिन मुझे मेरी ये वीडियो जो है वो डिलीट हो जाए, या ये प्राइवेट कर दी जाए, लेकिन आप लोग बार बार कहते हैं कि इस तरह की हमें कुछ थोड़ा सा बताएं ताकि हमें भी काम शाम मिले, तो इसलिए मेरी मजबूरी बन जाती है इस तरह की वीडियोस बनाना, रिगार्डलेस कि वो मेरे साथ क्या करता है, आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक देता है या क्या करता है। आप देख लेते हैं आगे क्या हमारे पास प्रोफाइल्स आती हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे स्किल्स आ रहे हैं, आप इसको फर्दर स्किल्स को चेक करके फिल्टर भी कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स चाहिए, एजेंसीज चाहिए, लेफ्ट साइड पे आपके ये सारे वो हैं, फिल्टर्स हैं। इस वक्त बदकिस्मती से स्टॉर्म फाइबर की 45 MBPS भी मरी हुई है स्पीड। ये भी शहजादे हैं, इनको कॉल कर दो तो 2-4 दिन ठीक चलता है, ना कॉल करो तो फिर ये मौत पड़ जाती है। कंपटीशन नहीं है इस एरिया में, शायद इसलिए तवज्जो नहीं है लोगों की। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं हमें पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, चलें, जब तक ये ओपन होती है मैं आपको मजीद चीज़ें बता देता हूँ। मैंने फिर लोगों की प्रोफाइल्स के ऊपर एक चीज़ और ऑब्जर्व की कि उन्होंने बड़ी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दी है। 5,000 वर्ड्स आपको अलाउ कर रहा है, 5,000 वर्ड्स। तो आपको किसी पागल ने रोका हुआ है कि आप 200 वर्ड की डिस्क्रिप्शन लिख के फारिग हो जाओ, जान छुड़ा लो अपनी। भाई 5,000 वर्ड में से 4,000 तो यूटिलाइज करो, कीवर्ड्स यूज करो, आपकी प्रोफाइल सर्च में आएगी। आप लिखो फाइवर की, अपर की सर्च में जाके लिखो, यहाँ पे पावर बीआई लिखो तो देखो डिटेल में क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं। एक्सेल लिखो तो एक्सेल में क्या सर्च हो रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग लिखो तो ग्राफिक डिजाइनिंग के कौन कौन से कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। तो कीवर्ड्स को अपनी प्रोफाइल टाइटल डिस्क्रिप्शन में ऐड करना शुरू करो। फिर पोर्टफोलियो एक बना के फुल स्टॉप कर देते हैं। आपके पास मिनिमम 7 to 10 पोर्टफोलियोज होने चाहिए। प्रोजेक्ट्स लोगों ने नहीं ऐड किए हुए, तो आपकी प्रोफाइल में प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आप ये देखें, आई हैव एक्सपीरियंस इन डेटा एनालाइज हाई लेवल पावर बीआई, उसने लिखा हुआ है, फिर डेक्स, एसएसआईएस, एसएसएस वगैरह लिखा हुआ है। फिर ये नीचे जाएं, ये आइकॉन ज़बरदस्त आइकॉन है, एक जैसे आइकॉन सिंपल से यूज़ किए हुए हैं। कोई भी ऐसा बंदा जो प्रोफेशनली, आप ये देखें क्या मतंजन बना के रख दिया इस बंदे ने। ये टिक मार्क्स आपके पास जो है ना, ये टिक मार्क्स आने चाहिए, रादर देन कि आपका जो प्रोफाइल है उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। हाइलाइट्स तो हो रही हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है, ये उल्टा आपके नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड या नॉन प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। सो आपकी प्रोफाइल्स के अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए। प्रोफाइल भी ठीक होगी, जॉब भी ठीक सर्च कर ली। अब क्या करना है, अब उस जॉब की डिस्क्रिप्शन को आपने कॉपी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक जॉब ले लेते हैं, और मैं आपको उसका कवर लेटर लिख के एग्जैक्ट दिखा देता हूँ कैसे कवर लेटर लिखना है और कहाँ पे जाके उसको रिफ्रेश करना है। ये सारी चीज़ें प्लीज़ ध्यान में रखिएगा।
bar.google.com को ओपन कर लें। लेटेस्ट डेटा होगा, लेटेस्ट चीज़ें होंगी जिसके ऊपर जाके ये सारी चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पे देखें ये एक जॉब आई है वर्चुअल असिस्टेंट की। मैं छोड़ देता हूँ कि मेरी स्किल क्या है, मैं आपको सिर्फ कवर लेटर लिखना, आसान कवर लेटर लिखना सिखाता हूँ। अब आपने ना ये वर्चुअल असिस्टेंट से इसको पकड़ना है यहाँ से, और जितनी भी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है ये सारी की सारी आपने यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, एंड तक आप इसने कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब गूगल बार्ड ओपन करें और उसके साथ एक ओपन कर लें quillboard.com। ये दो चीज़ें आपने ओपन करनी है। सिर्फ गूगल बार्ड से, सिर्फ चैट जीपीटी से लिखवा के ले जाते हैं कवर लेटर, और फिर आप कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आता। अब तो इतना क्लाइंट भी सियाना हो गया, उसको पता है कि ये कवर लेटर कहाँ से लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने लिखना है आई एम आ वर्चुअल असिस्टेंट। जो भी आपका स्किल चाहिए उस जॉब के अंदर आपने वो लिखना है अपने बारे में कि मैं वो हूँ। आई वॉन्ट आई नीड कवर लेटर फॉर फॉलोइंग जॉब पोस्टेड ऑन अपवर्क। और उसके बाद आपने जॉब पोस्ट कर देनी है, पेस्ट कर देनी है, सॉरी, और इसको आपने रन कर देना है। अच्छा जी, ये देखें, ये अब आपके पास उसने एक ज़बरदस्त किस्म का डियर, और ये सब जितने भी उसके वो जिन लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं उसके अंदर वो भी आ गया। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, ये भी आ गया। एक्सपीरियंस वर्किंग, आई एम क्विकली हाईली मोटिवेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आ गया। और यहाँ तक ये आपका कवर लेटर आ गया है। आई हैव अटैच्ड माई रिज्यूमे फॉर योर रिव्यू, प्लीज़ डोंट अटैच योर रिज्यूमे इन एनी केस, बिकॉज हमने उसके अंदर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली होती हैं, और अपवर्क हमें अलाउ नहीं करता कि हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें। इवन अगर हमने ईमेल आईडी भी शेयर करना है तो वो प्रोजेक्ट मिलने के बाद शेयर करना है। ये फिर ना कहिएगा कि हमारी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हो गई है। अब यहाँ तक का हमारा कवर लेटर आ गया। अब इस कवर लेटर को पैराग्राफ बाई पैराग्राफ आपने उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इतना उठा लेता हूँ, और इसको आपने जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसको रिफ्रेश कर लेना है। इसमें जो उसने लिख के दिया था और इसके वर्डिंग में बहुत सारा फर्क आ जाएगा। ये थोड़ा सा असाइट, अच्छा, कुछ लोग यहीं से भी कर लेते हैं, राइट मोर लाइक ह्यूमन, तो वो भी इससे हो जाता है। फिर अब आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके कनेक्ट्स चाहिए 16, यानी कि $2.4 पे अप्लाई करना है। तो पूरे ध्यान से करना है। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो नीचे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, पहली चीज़ याद रखिएगा, आपके कवर लेटर की पहली 2 लाइनें नज़र आती हैं जब तक ओपन नहीं होती आपका प्रपोजल। उसके बाद ये क्वेश्चन सारे नज़र आ रहे होते हैं, इनके आंसर्स नज़र आ रहे होते हैं 2-2 लाइनों की सूरत में, और आपने अप्लाई करना है। ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में आप जो है वो कर रहे हैं, कितने लोगों को इनवाइट सेंड किए हुए हैं, कितने के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आपको नाम नहीं मिलता तो आप यहाँ से जो पुराने उस बंदे को रिव्यूज़ मिले हुए हैं वहाँ से आप जाके इसका नाम ढूंढ सकते हैं, इस क्लाइंट का नाम क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो हायरिंग रेट है 29 हायर किए हुए हैं, 20 जॉब पोस्टेड हैं इस टाइम पे, यानी कि मल्टीपल हायरिंग है, और ये 100% प्लस इसके हायरिंग रेट है इस क्लाइंट का। सो इसके ऊपर लाजमी अप्लाई करना चाहिए रेलेवेंट बंदे को, इरेलेवेंट अप्लाई नहीं करना आपने। अगर आप इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो फिर भी का चांसेस नहीं है कि आपके जो जॉब ये आपको मिल जाएगी। तो रिफ्रेश ज़रूर करें। 2 टूल्स हैं, गूगल बार्ड और क्विल बोर्ड, इनको यूज़ करें। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप इग्नोर करें। एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफाइल का टाइटल, आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन, आपकी पिक्चर, आपका जो वीडियो आपने लगाई है, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट्स, आपकी एजुकेशन जो आपने ऐड की है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो ऐड किया है, ये सारी की सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारी चीज़ों को आपने जेहन में रखते हुए अप्लाई करना है। ये बात मेरी जेहन में रख लीजिएगा। आप लोग आ रहे हैं जो पुराने मगरमच्छ हैं उनके मुंह से नवाला खींचने के लिए, वो इतनी आसानी से नवाला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए आपको बड़ा तगड़ा हो के आना पड़ेगा। और तगड़े कैसे होंगे? प्रोफाइल अच्छी होगी,
प्रपोजल अच्छा होगा। और एक और काम अगर आप ये कर लें तो क्या ही बात है, आप लोग जो भी जॉब पढ़ते हैं उसके रेलेवेंट सॉल्यूशन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना के अपने प्रपोजल के टॉप पे लगा दिया करें कि दिस इज व्हाट यू आर, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, और आगे वीडियो का लिंक पेस्ट कर दें। वीडियो का जैसे वो यूट्यूब पे जाएगा उसको अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छा यार ये बंदा तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त है, ये काम कर सकता है, वो लाइकली चांसेस हैं आपको हायर कर ले। याद रखें, आपका लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ने से ज़्यादा ये लोग फोकस्ड होते हैं विजुअल्स के ऊपर, लेकिन जब जॉब की बात करते हैं तो वो एक एक चीज़ को बड़ा डिटेल में देखता है। मैं सीवी क्यों कहता हूँ अटैच नहीं करनी, अक्सर लोगों का क्या होता है कि सीवी के अंदर कुछ और लिखा होता है, जो अपर की प्रोफाइल है उसके ऊपर कुछ और लिखा होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जॉब की हुई मिसाल के तौर पे एज अ सेल्स में मैंने जॉब की हुई है, मे बी एरिया मैनेजर था, मे बी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव था, और प्रोफाइल मैंने बना ली है डेटा एनालिस्ट की। मेरी सीवी बनी हुई है उस हिसाब से, मैंने प्रोफाइल के ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, वो चीज़ें आपस में मैच नहीं कर रही होंगी, वहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा और मैं फारिग करा दिया जाऊंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जहन में रख के फिर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको काम ज़रूर मिलेगा। काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, लेकिन आप लोग तभी इसको विन कर सकते हैं जब इसको उस लेवल पे सीरियस लेंगे। अगर आप कोई एक चीज़ भी जो है उसको इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली फिर वो, और बहुत सारी दुनिया है जो ये काम करना चाह रही है या यहाँ पर जो बैठी हुई है। ख्याल रखें अपना और कोशिश करें कि आपको जल्द अज जल्द पहला ऑर्डर मिले। अल्लाह हाफिज़।